नहीं है और अगुणी नय भी वो नहीं है। यहाँ पर दे रहे हैं गुणग्राही पना सो गुणी, गुणों को ग्रहण करना सो गुणी नय, और गुणों को ग्रहण नहीं करना। गुणों को ग्रहण नहीं करना मतलब किसी के बाहर के उपदेश को या कोई प्रसंग से अप्रभावी रहना उसे बोलते अगुणी नय। ठीक है ना ऋतिक? क्या कर रहे तुम दोनों वहां पर? मोबाइल में देख रहे हैं या किस में देख रहे हो? नीचे मेरा उपयोग भ्रमित हो रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान दो। तो गुणी नय देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि गुणी नय ना पढ़ो। ऋतिक क्या लिखा है संस्कृत में? पढ़ो। गुणी नय नहीं पढ़ना है। हाँ ये पढ़ना है संस्कृत में। गुणी नय नयनो नयनो ब्रेक कर करके पढ़ो, आराम से पढ़ो। गुणी नयना, फिर उपाध्याय विनीयमान कुमारक वत् गुणग्राही। क्या बता रहा है? उपाध्याय विनीयमान कुमारक वत्। उपाध्याय किसे कहते हैं? जो पढ़ाने वाले होते हैं ना भाई। अपने उपाध्याय परमेष्ठी है जो अपने ज्ञान के क्षयोपशम से विशेष पढ़ाने के अधिकारी हुए, उन्हें उपाध्याय कहते हैं ना। संघ में, मुनि संघ में भाई हम तो लक्षण क्या बताते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा क्या बताते हैं? निमित्त बताएगा। उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा क्या बताइए? भागवत में या किसी और में? मुनिवर बड़े पढ़ाते हैं, उपाध्याय नहीं वो वाली नहीं। हाँ बताओ नवीन। जो पठन पाठन, जो मुनि संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। नहीं ये पारंपरिक परिभाषा क्या है उपाध्याय परमेष्ठी की? जो 11 अंग और 14 पूर्व के 25 गुण है ना उनके। अब 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी को तो शुद्ध केवली कहते हैं, है कि नहीं? तो 25 गुण जो बता रहे हैं उनके, तो ये शुद्ध केवली में घटित होते। तो उपाध्याय परमेष्ठी तो चतुर्थ काल के बाद पंचम काल में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि पंचम काल में शुद्ध केवली नहीं होते। अभी तो हमारे पास में अंग का ही पूर्ण ज्ञान नहीं है। दर्शनाचार्य को आग्रायणी पूर्व के विशिष्ट हिस्से का ज्ञान था, और गुणधर आचार्य को जो था द्वितीय शुद्ध स्कंद के, उनको ज्ञान प्रवाह पूर्व के विशिष्ट हिस्से का ज्ञान था जो कुंदाचार्य तक आया था। तो इस रूप में उपाध्याय परमेष्ठी तो वर्तमान में फिर दुर्लभ हो जाएंगे। इसलिए जो टोडरमल साहब ने पठन पाठन की मुख्यता वाली एक्टिविटी की दी है वही हो गया। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मद्रव्य जो है वह गुणी नय से शिक्षक द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार के समान गुणग्राही है। देखो देशना लब्धि सार्थक है, इसे बताने वाला नय कौन सा है? गुणी नय। देशना लब्धि है ना। देशना लब्धि क्या कहती है कि बोलो। देव के उपदिष्ट तत्व को सुनने का विचार, तत्व ज्ञान सुनने का विचार देशना लब्धि। देशना मतलब उपदेश, उपदेश को ग्रहण करना उसे बोलते देशना लब्धि। प्रकट करना भाई, गुरु के उपदेश द्वारा जो वाक्य बताया जा रहा है उसको समझकर उस पर विचार करके उसको ग्रहण कर लेना। चिंतन करेंगे तो प्रायोग्य लब्धि होगी, और चिंतन करके वैसा अनुभवन कर लोगे तो करण लब्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर गुणग्राही पने के लिए गुरु और शिष्य का उदाहरण दिया, फिर साथ में तुरंत ही बता रहे अगुणी नयन उपाध्याय विनियमान। इधर भी उपाध्याय विनियमान ले रहे हैं। उपाध्याय की विनय तो जरूरी है पढ़ाने वालों की, अविनय नहीं करनी है। अगुणी नयन उपाध्याय विनियमान कुमारक अध्यक्षवत केवलम एव साक्षी। अध्यक्ष महोदय ला दिए यहाँ पर, कुमारक अध्यक्ष दिया ना। क्या बता रहे हैं? अध्यक्ष शब्द से लेना है प्रेक्षक, कि भाई अगुणी नय से देखो यहाँ पे दिया है शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार को देखने वाले प्रेक्षक पुरुष के समान केवल साक्षी है। भाई जैसे आप लोग तो यहाँ पर मेरे रूप से पढ़ रहे हो,
मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग उसको ग्रहण करें, ये मेरी भावना है और साथ में आप लोग ग्रहण करते हो, ग्रहण करने की भावना से ही सुनते हो। इसको बोलते हैं शिक्षा, शिक्षक की प्रक्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया है ना। और जो अब समझ लो बाकी के श्रोता हैं वो प्रेक्षक हैं, उनको कोई आपके इन प्रसंगों से राग द्वेष नहीं होता। किसी को शिक्षा दी जा रही हो और किसी को कोई पनिशमेंट मिला कि भाई कोई शैतानी कर रहा है, तो उससे उस प्रेक्षक को कितना हर्ष या खेद? कुछ नहीं, वो तो सोच रहा है कि भाई शिक्षा और शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए इसमें कोई वो स्वरूप है ही नहीं। तो इस तरह से साक्षी भाव रूप से वह क्लास को जान रहे, देख रहे हैं, लेकिन वो भी उपाध्याय के प्रति विनियमान शिक्षकों को उनको विद्यार्थियों को देख रहे हैं। कुमारक शब्द दिया ना, विनियमान कुमारक को देखने वाले, मतलब प्रक्रिया को शांति से साक्षी रूप से देख रहे हैं, राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, ऐसे प्रेक्षक के समान कुछ ग्रहण नहीं कर रहे। ग्रहण नहीं कर रहे मतलब कि भाई जो राग द्वेष हो रहे हैं, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को पनिशमेंट दी जा रही है, तो उसमें वे राग द्वेष नहीं कर रहे, हर्ष शोक नहीं कर रहे, मात्र साक्षी भाव से ज्ञाता दृष्टा है। तो ऐसे ही संपूर्ण उसको किंचित भी रूप से साक्षी के समान है, तो साक्षी स्वभाव से उनको जानने देखने वाले अनासक्त भाव से हैं, उस प्रकार आत्मा का भी गुण बिना राग द्वेष के साक्षी भाव से जानने वाला है। एक तो पहला है जो राग भाव से गुणों को, मतलब उपदेश को ग्रहण करने वाला है, जैसे वो कुमारक या मतलब विद्यार्थी ग्रहण कर रहा है। देखो इसके लिए बहुत सुंदर फिट कहानी बैठती है। आपने शीर कदम्ब नाम के उपाध्याय का नाम सुना है? अब सुना है, कैसे सुना है? देखो, आपने शिक्षकों के नाम नहीं सुने तो विद्यार्थियों के नाम सुने होंगे। वसु, नारद, पर्वत, ये 3 स्टूडेंट्स के नाम सुने, तो इनके गुरुजी का नाम नहीं मालूम? शीर कदम्ब नाम के उपाध्याय थे, गुरुकुल चलाते थे। किसकी कहानी है ये? वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। तो अब एक बार ये चारों ही जो थे ना, एक शिक्षक और 3 विद्यार्थी, ये घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे? वन में घूमते हुए एक मुनिराज के पास गए। मुनिराज उसी क्षेत्र में थे, तो उन्होंने देखा था कि ये शिक्षक पढ़ा रहे थे और तीनों शिष्य मनोयोग से विनियमान कुमारकवत, ये शब्द दिया ना, वैसे ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन वे मुनिराज तो सहज ज्ञाता दृष्टा रहे, परिणति मेरी, उनको किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, तो वे प्रेक्षक के भांति अगुणी नय के समान, इसलिए ना कि विनियमान कुमार अध्यक्षवत मतलब प्रेक्षक के समान साक्षी भाव से देख करके और निकल आए। तो जैसे अपने क्षेत्र में मुनिराज आए तो वो चारों के चारों गए, मुनिराज को धोख दी और उनकी विनय वैयावृत्त करके उपदेश ग्रहण किया कि भाई आत्मा ही है शरण, बाकी सब अशरण। यही उपदेश देते मुनिराज हमेशा कि तुम अपना कार्य, तुम ज्ञाता दृष्टा स्वयं हो, किसी के उपकार से तुम जीते नहीं हो, किसी के अनुपकार से मरते नहीं हो या उससे खेद खिन्न नहीं होते। तो सहज ही उपाध्याय अपने शीर कदम्ब जी ने पूछा कि मेरे शिष्य बहुत ही मनोयोग से पढ़ते हैं, हमें ये बताइए कि हम चारों की गति नियम से उच्च गति ही होगी ना? मुनिराज थे अवधि ज्ञानी मुनिराज से जनरली लोग यही पूछेंगे कि आगे क्या होगा। पूर्व का तो किसी को कोई चिंता नहीं, चाहे तिर्यंच गति से आया हो चाहे कहीं से आया, वो तो भोग चुके अपन। आगे की तो चिंता सबको ही रहती है ना कि भाई हमारा शास्त्री के बाद IAS में सिलेक्शन होगा, IPS में होगा, या हम B.Ed करके टीचर बनेंगे, उसमें भी ग्रेड मिल जाए तो खुशी है कि नहीं। तो कहने का मतलब आगामी पूछेंगे। तो उन्होंने मुनिराज ने बताया, क्या बताया सुनो, बोले कि तुम चारों में से 2 तो जाएंगे स्वर्ग और 2 जाएंगे नरक। अरे तो इनको तो शॉकिंग न्यूज हो गई। मैं अपने विद्यार्थियों को सबसे सिंसियर मोस्ट समझ रहा था और सब अच्छे मनोयोग से पढ़ रहे हैं,
और मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। मैंने इनको दया, दान, शील, व्रत, तप, नियम, शुभोपयोग के उपदेश दिए, रुचियों से खूब कंठपाठ करके गाथाएं याद करके बसा दी और इनको सबको अच्छे से संस्कारित कर दिया है कि आत्मा ही है शरण और अन्य सब अशरण। फिर भी इसमें से 2 नरक चले जाएंगे और 2 स्वर्ग जाएंगे। हाउ टू चेक इट, कैसे हम इसकी पता करें? क्या करते हैं वो, सुनी होगी ना कहानी, क्या करते हैं? नहीं, वो करते हैं कि भाई तीनों को वो बोले कि भाई मुझे अपने परिणामों पे भरोसा है। टीचर को पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो आगमानुकूल कर रहा हूँ, इसलिए मेरा तो गारंटी से स्वर्ग है। ठीक है, ऋतिक को समझ में आ गया? कौन स्वर्ग में जाएंगे? टीचर। तो सुनो ध्यान से, क्यों इधर उधर चंचल चित्त होकर मेरा भी चित्त को भ्रमित करा रहे हो? चंचल चित्त को रोक चतुर्गति, चक्र भ्रमण निर्वारो, चारु चरण आचरण चतुर नर, चंद प्रभु चित धारो। पुरानी पूजने पढ़ते हैं आप लोग कभी? तो उसमें ये ऐसी बहुत सारी तत्व प्रेरक है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। तो ऐसी दयानंद राय जी की है, बहुत सी वृंदावन दास जी की है ये तो उसमें मिल जाती है ऐसी सुंदर पंक्तियां। तो शीर कदम जी का सर्टिफिकेट उनने अपने परिणामों से ले लिया कि भाई मुझे तो स्वर्ग में जाना है। ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है इसमें, गुणिनय अगुणिनय में। अब 3 स्टूडेंट हैं उनके पास, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए तीनों को बुलाया और बोला लो, सबके हाथ में एक एक मुट्ठी चावल दिए। चावल देकर के कहा कि भाई इसे ऐसे स्थान पर डाल के आना जहां तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो। तो बोलो भाई, संयम के हाथ में दिया जाए, ऋतिक के हाथ में दिया जाए, और पीछे तीसरे कौन है तुम? आदर्श। आदर्श। अरे आदर्श हो के भी तुम चंचल हो रहे थे। आदर्श के हाथ में दिया जाए। तो अब तुम लोग चावल कहाँ रख के आओगे जहां कोई देख नहीं रहा हो? बोलो भाई, ऐसे कौन से स्थान है जहां कोई देखते नहीं है? बताओ भाई। हाँ, कोई स्थान नहीं है। क्यों? हाँ, कौन कौन देख रहे? स्वयं देख रहे? अरे स्वयं के अलावा कोई नहीं देख रहा हो, ऐसे स्थान पर रख के आ जाना। सर्वज्ञ कहाँ है? केवली भगवान सर्वत्र हैं क्या? इस क्षेत्र में पंचम काल में कोई केवली है या नहीं है? अरे पंचम काल यहीं पे है, सिर्फ भरत क्षेत्र में, आर्य खंडों में ही है, और बाकी म्लेच्छ खंड में तक पंचम काल नहीं है। म्लेच्छ खंड में यहाँ आर्य के साथ 5 म्लेच्छ खंड हैं, तो वहाँ म्लेच्छ खंड में चौथे काल की आदि से लेकर चौथे काल का अंत तक का परिणमन चलता है भरत और ऐरावत में। और विदेश क्षेत्र के 160 आर्य खंड और 800 म्लेच्छ खंड में सदा चौथे काल की आदि रहती है। क्या अर्थ हुआ आदि शब्द से? 1 करोड़ पूर्व की आयु। और यहाँ पर अभी म्लेच्छ खंडों में चल रही 120 वर्ष की आयु। पंचम काल शुरू है ना वहाँ, तो पंचम काल नहीं है, चौथे काल की अंत रहता है। और फिर जैसे यहाँ पे शुरू हो जाएगा चौथे काल उत्सर्पणी का, तो वहाँ आयु बढ़ती जाएगी और फिर वहाँ पे चौथे काल की आदि रह जाएगी। तो ऐसे भरत और ऐरावत के म्लेच्छ खंडों में परिवर्तन होता है। आर्य खंडों में ही प्रलय होती है, म्लेच्छ खंडों में प्रलय भी नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि पंचम काल में कोई केवली नहीं है। अब ऐसे जगह पर, ये तो भगवान महावीर के समय की घटना है, तो ऐसे समय पर वह 3 शिष्यों को चावल दिए गए। तो 2 फटाफट पर्वत है ना, तो वो पर्वत पे जाकर के डाल के आया। बोले इस पर्वत पे मुझे चोटी पे कोई देख सकता है तो बताओ, क्योंकि नीचे से कोई देखता है पर्वत पे तो वह बूंद के समान दिखेगा ही नहीं। अपने सम्य शिखर पे जो पहाड़ पे पहुंच जाते हैं और अपन नीचे रह जाओ तो दिखते हैं क्या? मांगी तुंगी की पहाड़ की 5500 फीट हाइट है। अब इतने ऊपर को 2 किलोमीटर बाहर से ही देखोगे ना तो दिखता ही नहीं है, पहाड़ ही नहीं दिखता है। क्योंकि हमारे आँखों का जो वो है ना, कर्वेचर कहो या ये, हमें तो आकाश जमीन पे टिका हुआ दिखता है ना दूर से। भाई आपके यहाँ तो खूब दिखते हैं, मैदान खेत है ना, तो ऐसे लगता है आकाश वहाँ जाके जमीन पे चिपक गया, क्योंकि अपनी ये आँखों की बनावट जो है ना
ये कर्वेचर राउंडेड है ना, तो हमें सब चीज़ें ऐसी ज़मीन पे चिपकी हुई दिखती है। हम जब यहाँ पर एरोप्लेन को नीचे खड़ा देखते हैं और फिर आकाश में देखते हैं तो छोटा सा दिखता है, और यहाँ पर देखते हैं तो इतना बड़ा दिखता है। हमारे आँखों में असम्यक पना होता है, गेय के अनुसार कहो या स्वयं की योग्यता के कारण। आँखों की बनावट ही ऐसी है। सूर्य चंद्र तारे इतने से दिख रहे हैं, इतना सा चंद्र दिखता है, एक तिनके की ओट में पहाड़ छिप जाता है अपनी आंखों के सामने, इतनी सी बना ये है देखने के प्रदेश। तो उसने बोला पहाड़ पे जाकर के डाल देता हूं मैं, पहाड़ पे डाल के आ गया वो। फिर जो नारद था, नारद नहीं, दूसरा कौन था, राजकुमार वसु, राजा का पुत्र, राजपुत्र। ये पर्वत था, गुरुपुत्र था किसका, शीर कदम्ब जी का बेटा, वो भी पढ़ाई कर सकता है ना उसी गुरुकुल में। और तीसरा था सेठ पुत्र नारद। नारद मतलब नारद मुनि वाला नारायण, नारायण वाला नारद नहीं, नारायण का दोस्त रहता है नारद। नारद भी 11 होते वो होते ना, और नारद कलह प्रिय होने के कारण नरकों में जाते हैं, लेकिन एक उल्लेख मिलता है कि वे स्वर्ग भी जा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों उल्लेख मिल जाते हैं। तो वह जो नारद का मित्र नारायण वाला, वो नारद नहीं, नारद नाम का नाम निक्षेप वाला सेठ का पुत्र था। तो तीनों में से 2 जन तो चावल डाल के आ गए। कौन कौन डाल के आ गए, पर्वत ने डाल दिए पर्वत पे, और राजा वसु ने, राजकुमार वसु ने जाके डाला समुद्र के अंदर, नदी में उतर के श्वास रोक के, समुद्र नहीं नदी, उधर समुद्र क्यों ले अपन गुरुकुल के पास तो उसने वो नदी के अंदर श्वास रोक के और अंदर डाल दिए चावल। ठीक है, आ गए। तो बोले रिजल्ट्स का समय आ गया भाई, कौन पास कौन फेल। आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन है क्या, कहाँ डाल सकते थे, कोई पेड़ के नीचे डाल देते, पेड़ जमीन खोद के डाल देते। कह रहे नहीं भाई, कोई नहीं देखता हो ऐसी जगह बताओ कौन सी, कोई मतलब स्व के अलावा, पेट में डाल लो ये भी कोई इलाज नहीं है। देखो इसमें रिजल्ट आ रहा है, उससे अपना अपना लगा लेना। तो तीसरे ने, नारद ने, वो जो चावल थे वो गुरु के सामने हाथ खोल के बोले ये तो देखो मेरे तो चावल साहब मेरे हाथ में ही रह गए। तो बोले तुम दोनों ने कहाँ डाले, बोले देखो साहब पर्वत पे गया था, वहां पे किसी ने नहीं देखा मेरे को, और मुझे नदी के अंदर जाके डाल के आया श्वास रोक के, वहां भी किसी ने नहीं देखा। दोनों बोलने लगे हम लोग जीत गए, ये नारद हार गया, है ना। गुरु बोले अरे खबर નથી, तुम्हारे बद्धी खबर નથી, ये वस्तु स्वरूप नहीं है भाई। अक्षय अनंत सिद्ध महाराज इस लोकालोक को हाथ पे रखे हुए आंवले के समान प्रति समय जान रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई स्थान विशेष। ये तो नारद ने उत्तर दिया कि तुमने क्यों नहीं डाले। बोले मैं जहां भी जाऊं तो गुरु जी आपने ही तो पढ़ाया है कि सिद्ध भगवान लोकालोक को हाथ पे रखे हुए आंवले के समान अत्यंत स्पष्ट जानते हैं, तीनों काल के गेयों को जानते हैं। मैं आज डालूं कल डालूं या कहीं भी डालूं वो तो अभी जान रहे हैं, अनंत काल पहले ही जान चुके कि मैं ऐसा ऐसा होगा और ये होगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखा। आपने कहा कोई भी नहीं देखे, तो अक्षय न सिद्ध भगवान तो देख रहे हैं, इसलिए मैं कहीं स्थान नहीं मिला, आपके चावल हाथ में ही लेके आया हूँ। और दोनों को बताया कि भाई देखो तुमको ये शिक्षा दी थी और ये इसका फल है। तो गुरु ने अंदर में समझ लिया कि भाई ये दोनों जो जिनवाणी को सुनकर के अभ्यास करके भी उस पर श्रद्धा नहीं रख पाए, तो ये दोनों नरक में जाने वाले हैं। कौन कौन, मेरा पुत्र पर्वत जिसको मैं प्राणों से ज्यादा चाहता हूँ, जिसको रोज सिखाता हूँ अच्छे से, रोज सुबह सुबह उठ के गाथाएं याद कराते हैं, कंठपाठ कराते हैं, चिंतन कराते हैं। और नारद तो वो तो स्वर्ग में जाएगा। और वो दूसरा राजा वसु जो इतना निर्मल मन का है, राजा खुद भी दयालु, जिसने अपना राजकुमार मुझे सौंपा है, वो जाएगा। वैराग्य हो गया। शीर कदम्ब ने उनकी पूरी परीक्षा की, वो करके पढ़ाई पूरी करा के राजा से परमिशन लेके छोड़ के, और बोला मैं तो मुनि दीक्षा लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने साधना की और फिर अपने हिसाब से वो स्वर्ग आदि गमन किया होगा। अब इधर क्या हुआ, काल निकलने में देर कितनी, काल निकलने में समय मात्र की देर होती है, लेकिन हमारे लिए स्थूल, भाई हर बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा। आज से 10 साल बाद आप जब मुझे मिलोगे तो अलग रूप से मिलोगे आप। कोई सर्विस में रहेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई घर में रहेगा, या कोई कौन सी स्थिति होगी। भाई संजीव गोदा जी से हम लोग मिलते थे हर साल। अभी हमारा जो शिविर है ना अभी ग्वालियर में 21 तारीख से,
तो सबके सब मेल मिलाप होता है हर शिविरों में। अब किसने पिछले शिविर में सोचा था कि संजीव गोधाई इस बार के शिविर में नहीं मिलेंगे, है कि नहीं? क्षणभंगुरता है ना हर जगह पे। हम बोल रहे 10 साल बाद मिलोगे, 10 साल बाद मैं रहूं नहीं रहूं, कौन रहे कहाँ रहे, कौन सी गति में रहे, और फिर हमें उतना राग रहे नहीं रहे। राग छूट जाए तो बगल में बैठे बैठे भी कोई देखने वाला नहीं होता है। तो इस तरह से वह बोले कि ठीक है, काल निकल गया, पर्वत बन गया गुरुजी, वो पढ़ाने लग गया बच्चों को। सबसे अच्छी शिक्षा तो आजीविका है तो गुरु की है, पढ़ाने की। कोई टेंशन नहीं, साल 2 साल में विषय तैयार कर लो, फिर मजबूत हो जाते हैं विषय, तो उसका पढ़ाने का भी टेंशन नहीं होता। और ज्ञानदान के समान कार्य अच्छे मनोयोग से दो, अच्छी बातें दो, ईमानदारी से दो, कोई ट्यूशन व्यूशन का लालच नहीं करो, तो बस अपने आराम से पढ़ाओ और आनंद से रहो। सबसे अच्छी आजीविका पढ़ाने की ही है ना इस संसार में वर्तमान में। बाकी सब में दंड फंद है, सुअर, इन्हें गोल्ड वाले हैं ना, गोल्ड, इनसे पूछो ज्वेलरी वालों से, ये बोलते हैं भाई हम तो इसमें जो है गारंटी देते हैं कि हम 100% में वापस खरीद लेंगे। बोले हमको मालूम है कि 2%, 4%, 5% लोग वापस करने आते हैं, 95% एक बार बिक गया सो बिक गया। तो बोले उसमें ही हम खोट डालते हैं, उसमें से मार्जिन रहती। बोले ये बनवाई से कोई मार्जिन नहीं होती। तो कहने का मतलब बाकी सब बिजनेस में, चाहे चिकित्सा हो, चिकित्सा पहले व्यवसाय नहीं था। राजा, पंडित और वैद्य, इनकी आजीविका कभी नहीं करनी चाहिए थी। ये लोग अगर भ्रष्ट हो गए ना, तो पूरा राजा भ्रष्ट हो जाए तो देश भ्रष्ट हो जाएगा, देश को विनाश कर देगा। पंडित जो सदाचार और नैतिकता के संस्कार देते हैं, इनकी आजीविका कर दोगे तो इनकी नजर रहेगी धन पे, तो सेठिया जो सुनाएगा, सेठिया मदद करेगा, विदाई अच्छी या उसकी वो कर देगा ना, गिफ्ट, बहुत बड़ी गिफ्ट दे दी, तो वो जो सेठ जी बोलेगा कि मेरे लिए अच्छा बोलना, इसके लिए ऐसा कर देना, तुम इसको बोल, वो वैसा हो जाएगा। और वैद्य, चिकित्सा ऐसी है कि मैं आपको आज जो चीज दूं उससे आपको स्वस्थ कर दूं, ऐसा निरपेक्ष और निर्वांछक होना चाहिए वैद्य। अगर वैद्य कमर्शियल हो गया तो अमीर को तो देगा अच्छी औषधि और गरीब मुझे कोई पैसा नहीं देने वाला है, भाई तुम दूसरे को दिखा लो, जाओ डिस्पेंसरी में जाओ, मैं तो इन सेठों को देखूंगा। तो इसलिए ये राजा, पंडित और वैद्य की आजीविका नहीं होती थी। लेकिन अब काल बदल गया तो इनकी सबकी आजीविकाएं बन गई, वो बन गई सो राग द्वेष हो गए, राग द्वेष हो गए तो सब छल कपट और मायाचारी का जमाना हो गया। तो क्या हुआ कि ये इसने गुरुकुल पढ़ाना शुरू किया पर्वत ने, तो इसने अजैर्यष्टव्यम सूत्र पढ़ाने होते हैं। भाई ये व्यसनी हो गया पर्वत। व्यसनों में व्यसन होता है जुआ खेलना, मांस मद वेश्यागमन शिकार, चोरी पर रमणी रमण सातो व्यसन निर्वाह। मांस खाने की आदत हो जाए, वेश्यागमन करने की आदत हो जाए तो वह छूटती नहीं। जुआ खेलने की आदत, ये सब चीजें आदत बन गई ना, तो उसका उपयोग बार बार उसी में जाता है। तो पर्वत व्यसनी था, मांसाहारी हो गया। बोलो साहब, गुरु जी का बेटा मांसाहारी, जैनों का बेटा मांसाहार करने लग गया। तो उसने अजैर्यष्टव्यम का अर्थ किया कि भाई अज अर्थात बकरे से यज्ञ करना चाहिए, हिंसा करनी चाहिए, जो कि अर्थ था ही नहीं। नारद घूमते घूमते आया, चलो मित्रों से मिले तो देखा, अरे तुम क्या पढ़ा रहे हो? अज मतलब जिसका जन्म नहीं होता, ऐसे धान छिलके रहित चावल, उनसे पूजन की जाती, यज्ञ किया जाता है। आला वो है ना, विविधान्य वलंब्य वल्गन भूतार्थ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। हाँ, तो यज्ञ मतलब पूजन, यज्ञ कार्य मतलब पूजन कार्य। तो वह करने के लिए चावलों का प्रयोग करना था, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो नारद ने बोला गलत पढ़ा रहे हो। बोले नहीं नहीं, यही पढ़ाया था गुरुजी ने। बोले वसु था ना तीसरा, उससे पूछ लेते हैं अपन। वसु की रेपुटेशन थी सत्यनिष्ठ, स्फटिक मणि के सिंहासन पे बैठ के न्याय करता था, और वैसा लगता था कि आकाश में ही उसका आसन है। इतने अच्छे स्फटिक मणि, अलग अलग टाइप के स्फटिक होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसे आपके कांच है ना, तो सब एक साथ बंद होता है। अब बाहर अंधेरा और ये भी अंदर से भी अंधेरा, तो कोई खुला भी हो तो लगता है कि बंद है कि खुला है ना, ऐसे होते हैं ना बहुत सारे, तो कंफ्यूजन हो जाता है। फिर आप देखते हो कि अरे बाहर से कोई एंट्री मारना चाह रहा है, तो आप लोग आके खोल देते हो हाँ, ऐसा हो जाता है ना। तो ये इसमें ये समझना है कि वह स्फटिक मणि के सिंहासन पर अधर में बैठता था, ख्याति हो गई। रेपुटेशन होने के बाद कोई गलत काम करता है, महान पोस्ट पे जाकर के भ्रष्टाचार करे, तो उससे परंपराएं बिगड़ जाती हैं। तो बस उसने यही किया कि भाई ये फटाफट, पहले तो पर्वत अपनी माँ के पास गया, उसकी माँ का नाम था स्वस्तिमती।
क्षीर कदम्ब की पत्नी का नाम था स्वस्तिमती। शील कदम। हाँ, क्षीर कदम्ब उपाध्याय, उनकी पत्नी का नाम स्वस्तिमती। बोला कि माँ, गुरु माता, कि भाई मैंने गलती कर दी, पढ़ाया तो ऐसा ही था। उसकी माँ ने भी समझाया कि बेटा तूने पाप का काम शुरू किया, ये तो गलत किया, लेकिन पुत्र मोह में विनाश काले विपरीत बुद्धि, मोह के कारण ही तो संसार है। तो बोली ठीक है बेटा, राजा को अपन बोल देते हैं, वसु मेरा बहुत आदर करता है तो मैं उसको बोलूँगी। वसु को बुलाया तो उसने बोला नहीं, गलत है ये अर्थ, है ही नहीं, बकरे से पूजन आदि करने का कोई है ही नहीं, बकरे की बलि आदि नहीं देना चाहिए। तो बोले नहीं बेटा, मैं तेरी गुरु माता, तूने मेरे को उस समय हमारे वो तो दीक्षा लेकर चले गए, तो ऐसे मैंने अभी तक कुछ मांगा क्या? नहीं मांगा, अब मैं मांग रही हूँ, तू तेरी इच्छा। फिर अब ये भी महामोही, इसको तो राजा है तो सहज बोल देना चाहिए, नहीं, लेकिन न्याय के मार्ग से भ्रष्ट हुआ और उसने बोल दिया कि भाई, फिर फैसला हुआ, आए राज्यसभा में लगी तो इसने बोला गुरु ने यही कहा था कि बकरे से करना चाहिए। बस उसी समय उसका आयु पूर्ण होना था, सिंहासन टूटा और ऐसा भी लिखा कि वज्रपात हुआ, उससे टूटा और वो मरकेश नरक गया। वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, और स्वर्गों में नारद गया। फिर बाद में एक वो व्यंतर की एक इसमें आती है कि पर्वत को वो व्यंतर यूज करता है और वह दिखाता है कि भाई देखो ये सब मर मर के जो यज्ञ में जाते हैं वो स्वर्ग जा रहे हैं। और फिर उसने बलि प्रथा शुरू कर दी और उसी में वो सुलसा और पिंगल की कहानी भी आती है। जो सुलसा उसमें राजा सगर और सुलसा, उन दोनों को वो अग्नि में होम देता है, क्योंकि उसको वो जो रहता है, जो व्यंतर बनता है ना, वो पिंगल का जीव रहता है कि उसको झूठे उस साहित्यों से बता देते हैं कि यह पिंगली जिसकी आंखें होती हैं वो अपशकुनी होते हैं। राजा सगर ने ऐसे झूठे साहित्य लिखवा कर और जमीन के अंदर गड़वा दिया था। और सुलसा की शादी पिंगल से हो रही थी तो उसके साथ नहीं होने दी और खुद के साथ कर ली। और बाद में यह पिंगल को पता चल गया, उसने मुनि दीक्षा ले ली। पता चलने के बाद भवनवासी देव बना, तो आकर के व्यंतर या भवनवासी, तो उसने देखा कि यार ये तो इधर इसने ऐसा किया था, अब मैं सक्षम हूँ। तो उसने वो पर्वत को अपने साथ जोड़ करके और हिंसा करते हुए सब जीवों को स्वर्गाधिक जाना दिखाया और उसमें ही राजा सगर और सुलसा दोनों को होम दिया और दोनों ही जिंदा जला के और अपना बदला लिया। ऐसे ऐसे ये कहानी इस तरह से पूरी है लास्ट। तो ये इस तरह से अनेक प्रकार से जीवों की अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें तो प्रेक्षक के भांति में मुनिराज को लो कि चारों को पढ़ते हुए देख करके भी वीतराग ज्ञाता दृष्टा, दो नरक में जा रहे सो खेद होना क्या? नहीं। दो स्वर्ग में जा रहे सो हर्षित होना है क्या? नहीं, क्योंकि सभी जीव अपने अपने परिणामों के अनुसार फल पाने के लिए सुरक्षित हैं। मेरे राग द्वेष करने से कुछ नहीं होना है। मैं अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ, सब अपने अपने बेटों को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन वह अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार फल पाएगा। कोई दीर्घायु धरे, कोई अल्पायु मरे, कोई सुखी, कोई दुखी, कोई समचेतु है। सब पूर्व कर्म से सुव्यवस्थित व्यवस्था में है। तुम भेद विज्ञान के सहारे में ज्ञाता दृष्टा आत्मा पूर्व कर्मों के इस प्रवाह में बहता हुआ अपने ज्ञानानंद स्वभाव से सुखी होता हूं। ऐसे अपने स्वभाव का आश्रय का उपदेश ग्रहण करना शिक्षक वो विनीयमान कुमारक भांति गुणग्राही बनना, यह सिखाता है गुणी नय। और अगुणी नय कहता है कि भाई ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। संसार के समग्र संयोग होते रहते हैं, तुम उसमें बहको मत, बहो मत, राग द्वेष नहीं करो, ज्ञाता दृष्टा रहो। इस प्रकार अगुणी नय से भी भेद विज्ञान की पुष्टि करनी चाहिए। यही बात इसमें दी है। देखो पढ़ते हैं अब अपन। पढ़ो, तात्पर्य यह है कि हाँ तुम पढ़ो। क्या तुम वृषभ ना? हाँ वृषभ पढ़ेगा भाई, तुम महाराष्ट्र के हो है ना? हाँ तर तुम्ही वाचा, आपण इथं लक्ष देतो सगळे। और कोई नहीं है दूसरा मराठी ना? फिर मराठी क्या है? तीन है, एकलौता ही है ना वृषभ? हाँ तो बस, तो फिर सब लोगों ने हाथ क्यों ऊंचा कर लिए? अच्छा थोड़ा बहुत समझते हो, चलो अच्छी बात है। हाँ तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा में एक ऐसा धर्म है। हाँ देखो, भगवान आत्मा का धर्म सुनो।
ऐसा धर्म है कि जिसके कारण वह उपदेश ग्रहण करने में समर्थ है। देखो, उपदेश ग्रहण करने में समर्थ है ऐसा धर्म अपने आत्मा में है, इसलिए उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। देशनालब्धि की उपयोगिता बताने वाला है गुणीनय। हाँ, और एक ऐसा भी धर्म है कि जिसके कारण वह पर का उपदेश ग्रहण न करने मात्र से साक्षी भाव से जान लेता है। पर का उपदेश ग्रहण नहीं करके मात्र साक्षी भाव से जानने वाला है, ऐसा अगुणीनय का स्वरूप भी आत्मा का ही स्वभाव है, आत्मा का पर्याय का स्वभाव। पर्याय में है ना, उपदेश ग्रहण करना हो या नहीं करना ग्रहण, पर्याय की विशेषताएं। हाँ, इन दोनों धर्मों के नाम ही क्रमशः गुणी धर्म और अगुणी धर्म है। हाँ, इनका ही नाम क्या बताया? गुणी धर्म और अगुणी धर्म। अब आदर्श तुम पढ़ो पेज नंबर 389 पर। यदि भगवान आत्मा में गुणी धर्म ना होता तो फिर देशनालब्धि संभव ना होती। देखो, गुणी धर्म नहीं हो तो देशनालब्धि 0 हो जाती, पंचलब्धियों का प्रकरण 0 हो जाता। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, तीर्थंकर भगवान के उपदेश का लाभ भी भगवान आत्मा को प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि जब वह उसे ग्रहण ही नहीं कर पाता तो लाभ कैसे होता। इसी प्रकार यदि अगुणी धर्म नहीं होता तो फिर ऐसे सभी उपदेशों को ग्रहण करना अनिवार्य हो जाता। हाँ, अगुणी धर्म। फिर कह रहे कि भाई ग्रहण करना स्वभाव बना दो, तो कह रहे नहीं, अगुणी धर्म भी है। अगुणी धर्म के कारण यह उपदेश को ग्रहण नहीं करता, मात्र साक्षी रह जाता है। भाई अपन बहुत सारे भव्य जीवों को देखते हैं जो समझाने से समझ जाते हैं और श्रद्धान कर लेते हैं। उसमें दिए ना, कोम्मट सर में लक्षण ही दिए हैं, जो सद्दहदी। भाई उपदेश, गुरु के उपदेश को ग्रहण करके श्रद्धान करके ग्रहण कर लेता है और उसको अपने में श्रद्धान में लेता है, वह सम्यक दृष्टि है। और जो गुरु का उपदेश ग्रहण ही नहीं करता, अपने मत को, अपने मान्यता को ही रखता है, वो मिथ्या दृष्टि है। उसमें सम्मा इट्ठी जीवो उवदिट्ठ पवयनम सद्दहदी, और फिर सद्दहदी असद्भावो अजान मान गुरु नियोगा, कि भाई अजान मान गुरु के नियोग से बहुत से असद भावों को भी ग्रहण कर लेता है, तो भी वह सम्यक दृष्टि रहता है, क्योंकि प्रयोजन भूत तत्व में भूल नहीं करता। तो इस तरह से जो उपदेशी ग्रहण नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि है। तो देशनालब्धि बहुत मुख्य अंश है इसमें, बहिरंग निमित्त में। आगे, क्योंकि भाव से मात्र जान लेने की शक्ति का अभाव होने से किसी भी उपदेश से अलिप्त रह पाना संभव नहीं होता। दोनों धर्मों के प्रतिपादन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस भगवान आत्मा में सदुपदेश को ग्रहण करने की शक्ति भी विद्यमान है और अवांछित उपदेश को साक्षी भाव से जानकर उसकी उपेक्षा करने की शक्ति भी विद्यमान है। इसी को कह दिया है गुणीनय अगुणीनय। अब इसमें नए प्रज्ञापन में जो स्वामी जी का कथन है उसे जरूर पढ़ना है, तो उसके लिए अब अपना ऋतिक पड़ेगा। इस प्रकार है भगवान आत्मा। नीचे नए प्रज्ञापन का स्पष्टीकरण, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। इस संदर्भ में नए प्रज्ञापन का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। यहाँ अगुणीनय का अर्थ दोष सूचक नहीं है, परंतु साक्षी पने का सूचक है। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर इस प्रकार का विकल्प पाता है। ऐसा विकल्प करे ही ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। विकल्प और वाणी दोनों के साक्षी बने रहने का आत्मा का धर्म है। विकल्प आता है कि मैं गुरु से ज्ञान ग्रहण करूं, तो ग्रहण करने के लिए उपदेश आदि की परंपरा भी होती है, ग्रहण भी किया जाता है कि हाँ मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं। लेकिन कह रहे कि सर्वथा ग्रहण ही ग्रहण करते जाना ऐसा नहीं है। ग्रहण करने के बाद में अब हमें उपदेश की जरूरत भी नहीं है। आपने पूनम चंद जी छाबड़ा जी का नाम नहीं सुना होगा, वो हमारे टोडरमल स्मारक के एक मंत्री रहे पुराने और काफ़ी अच्छे वो भी स्वाध्यायी थे। वो उदाहरण देते थे कि भाई वासु पूज्य भगवान के समय में 64,000 मुनि राजों का संग वन से गमन करते हुए उनके समो शरण में गमन कर रहा था, और उस समय उस वन में एक गुफा के बाहर 2 मुनिराज ध्यानस्थ बैठे थे। तो ये 64,000 मुनिराज के आचार्य, भाई एक साथ 64,000 लोग निकलेंगे तो पदकंप, पैरों का कंपन होगा ना। जंगल से निकल रहे,
पुण्योदय से भूमि उधर बिल्कुल उनको बिना घास की निष्कंटक मिल जाती है, सब पुण्य के साथ चलता है। मुनिराज को मच्छर काटते हैं सो बात नहीं, वैसी उनकी योग्यता होती है कि उनके पास मच्छर नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जहाँ बहुत चींटे ही चींटे निकलते थे भूमि पे, और मुनिराज का चातुर्मास हुआ तो 4 महीने कोई एक चींटा नहीं निकला, और जैसे ही चले गए वैसे ही फिर से निकलने लग गए। ऐसे ऐसे चमत्कारिक चलते रहते। पुद्गल में क्या है, जैसे जीव की अचिंत्य शक्ति है ना, तो पुण्य में पाप में भी अचिंत्य शक्ति होती है। भाई बैठे बैठे आदमी मर जाता है, आजकल तो खूब आ रहे हैं ना साइलेंट हार्ट अटैक वाले। मैं जैसे वैद्य था जिस औषधालय में, उसकी 70 साल की एक कंपाउंडर थी, वो भी जैन समाज की थी। परसों उसकी मौत हो गई। बोले वो रात को परसों तक औषधालय में आई वो, और पुड़िया बांधने का काम था, वो करती थी, करके गई अच्छे से सब नॉर्मल। रात को सोई, नमोकार मंत्र की जाप दे करके उपचार मतलब धर्म ध्यान करती थी अपने हिसाब से। सुबह 4 बजे उठ जाती थी तो नहीं उठी, तो उसकी बहन साथ में सोई थी, वो भी बूढ़ी, उससे 2-4 साल बड़ी। तो बोले अरे उठ, 4 बज गए, आज नहीं उठ रही क्या, जाप देना है? तो देखा तो हिले नहीं, कुछ नहीं, गई शांत हो गई। कहने का मतलब ये कि भाई हम कब कौन से समय में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। तो ये किसके लिए बता रहा था मैं? किस बात के लिए बता रहा था? हाँ, इसके लिए चल रहा था ना ये, साक्षीपना और उसके लिए। तो कहने का मतलब ये कि कब किसका परिणमन कैसे हो जाए वो हो जाता है, तो विकल्प करने से कुछ होता है सो बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो बात बताई है कि गुणीनय और अगुणीनय, तो अगुणीनय से साक्षीपना, ज्ञाता दृष्टा रहना भी इसका स्वरूप है। इसलिए इस ज्ञेयों में लुब्ध नहीं होना यह भी आवश्यक है, इस प्रकार से बता रहे हैं। अब देखो आगे क्या बता रहे हैं। हाँ, उनके लिए बता रहा था। वासु पूज्य स्वामी के वो समोशरण की घटना तो पूरी कर दें, उसके लिए बात हुई थी अपनी कि वो पैरों का कंपायमान पना होकर के जो भी उनके पुण्य के उदय, पुण्य पाप के उदय के लिए बताया था मैंने कि कोई एक तो तड़प तड़प के मरते हैं, कोमा में जा के मरते हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट हो के मरते हैं, और वो शांति से मर गए अपने आयु से। ऐसा भी ये ले सकते पॉजिटिव, और बाकी जो है सो गहलता में मरी नहीं मरी कुछ पता नहीं ना, जागृत अवस्था में मरना चाहिए, सिद्ध सिद्ध जपते हुए असिया उषा नमा या पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए मरना चाहिए। ऐसे नहीं कि बेहोशी में या नींद में गहलता में मर जाओ। तो वहाँ ये बताना था कि 2 मुनिराजों का जो गुफा के बाहर थे उनका ध्यान भंग हुआ। ध्यान भंग हुआ तो आचार्य परमेष्टि ने देखा कि दोनों ध्यान कर रहे थे, भंग हो गया है, तो बोले चलो, वासुपूज्य स्वामी को केवल ज्ञान हो गया है, उनकी दिव्य देशना समोशरण समीप में ही है, हम उधर दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे हैं, तुम भी चलो। तो क्या बोले वो दोनों? आचार्य परमेष्टि नमोस्तु, आप सब लोग जरूर पधारो, हम अपने यहाँ पर आप गुणी नय से उनके उपदेश को ग्रहण करने के लिए पधारो, और हम अगुणी नय से यहाँ साक्षी भाव रूप से अपना कार्य साधेंगे। और जब तक वो आचार्य परमेष्टि और संग समोशरण पहुंचे तो देखा कि देवों का वहाँ पर आगमन और गमन में कोलाहल हो रहा है, मतलब आनंदजनक शोभ। तो पूछा उनने कि क्या हुआ? बोले कि जिन 2 मुनिराजों को तुम देखकर आए थे गुफा के बाहर, उन्होंने अगुणी नय से तुम्हारे उस उपदेश को ग्रहण नहीं किया था, और शपक श्रेणी साक्षी भाव रूप से अपने स्वभाव में एकाग्र होकर केवल ज्ञान शपक श्रेणी मान के प्राप्त कर लिया। उनकी गंधकुटी में ये देव गमन कर रहे हैं। ये शंका आ गया उसमें समाधान। तो कहने का मतलब दोनों ही अपने नय जो हैं वे कार्यकारी है भूमिका के अनुसार। उन 2 मुनिराजों की भूमिका इतनी गहरी थी कि उन्होंने तुरंत केवल ज्ञान ले लिया, वो बिना समोशरण गए हुए। अपन कहेंगे अरे ऐसे कैसे उन्होंने समोशरण छोड़ दिया, उपदेश छोड़ दिया तीर्थंकर का? कह रहे भूमिका अंदर की बढ़ चुकी है, तो कोई जरूरत नहीं आपको उपदेश सुनने की, आप नए चक्र पढ़ के अच्छे से मजबूत हो गए हैं, तो आप अपना आगे का कार्य करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस रूप से यहाँ पर गुणीनय और अगुणीनय का पूरा यहाँ पर स्वरूप बताया है, और ये इतना ही स्वरूप दिया है। चलो लास्ट की लाइनें पढ़ लो, अपना समय भी हो ही गया। हाँ, भगवान या संतों की वाणी को झेलकर गुण ग्रहण करना। हाँ, फिर आत्मा को ही बताता है, और यह आत्मा दूसरों के
पास से कुछ भी सीखता नहीं है। आत्मा तो साक्षी भाव के देखने जानने वाला है, ऐसा कहने वाला अगुणिनय भी आत्मा को ही बताता है। इस प्रकार गुणिनय और आत्मा की अगुणिनय की बात बताई। ज्ञाता दृष्टा रहना भी धर्म है और उपदेश को ग्रहण करना। तो आपको प्रश्न पूछा जाए, देशनालब्धि को सार्थक करने वाले नय का नाम लिखिए, गुणिनय। और दूसरा साक्षी भाव ज्ञाता दृष्टा रूप रहने वाला। ऐसे सब जो अपने अपने दिए हैं, फिर लिखे कि भाई उस नय का उदाहरण लिखिए। जो देशनालब्धि को सार्थक करता है उस नय का उदाहरण लिखिए। तो कौन सा उदाहरण है? हाँ, वो आप अगर संस्कृत में लिखो, विनीयमान कुमारकवत, उपाध्याय के पास में रहकर पढ़ने वाले शिक्षक विद्यार्थी के भांति। इस तरह से ये अपना प्रकरण हो गया। आगे कर्तुनय और अकर्तुनय को आगे लेंगे। जिनवाणी स्तुति।